बंधुओं, स्वास्थ्य की दृष्टि से व्रत अच्छा है, आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत अच्छा है। व्रत को कहते हैं नियम, और उपवास ये सब नाम है इसके। उपवास का मतलब होता है उपस्चासौ वास, भगवान के समीप में वास करना, उसको कहते हैं उपवास। नहीं, अब भगवान के समीप में वास कैसे करेंगे? भगवान के पास में जाकर के बैठ जाना भगवान के समीप में वास करना नहीं है। हमारा मन ठाकुर के चरणों में लग जाए, उसी का मतलब उपवास है। और एकादशी का मतलब क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, इनको ठाकुर के चरणों में लगा देना, यही उपवास है बंधुओं, यही एकादशी है। बाबा ने की परिणाम क्या हुआ? रात हुई, बाबा सो गए, लाला भी सो गए, रात्रि मध्य रात्रि है। बाबा उठ करके चले, अपने कपड़े बगल में लगाए और लेकर के चले। अनुचरों ने, सेवकों ने, पार्षदों ने रोका, द्वारपालों ने रोका, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं जा रहा हूँ यमुना स्नान करने के लिए। बाबा मध्य रात्रि है अभी तो। बाबा ने कहा मध्य रात्रि है? बोले हाँ। बोल आकाश की तरफ देखा, बोले मध्य रात्रि नहीं, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। बाबा ने किसी की नहीं मानी, क्योंकि बाबा ना भूख जो होती है वो पता है, वो राधे राधे समय को भी नहीं ध्यान दिलाती है। बंधुओं, बाबा यमुना के तट पर आकर पहुंच ही गए। चरण पादुकाओं को उतारा, वस्त्रों को रखा, यमुना में डुबकी लगाई। वरुण के अनुचर ने पकड़ लिया, विभावरी नगरी वरुण के यहाँ पर लेकर के पहुंच गया। वरुण भगवान ने पूछा कौन हो जी? अब बाबा ने परिचय दिया, तो अपना नहीं दिया, पहले लाला का परिचय दिया। अरे मैं फलाने लाला को बाबा हूँ। क्यों दिया जी? क्योंकि कोई ये परेशान ना करे। अगर हेलमेट ना हो, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा कि वो पुलिस पकड़ ले, तो सबसे पहले कार्ड दिखाते, और कार्ड नहीं तो फोन मिला करके देते, फलाना IPS हमारा फूफा है, चाचा है, ताऊ है, नहीं बाप है। तो इसलिए हमारे बाबा नंद ने भी राधे राधे ऐसा ही किया। परिचय सबसे पहले किसका दिया है? लाला का। बोले मैं कान्हा को बाप हूँ। एक दिन तो लाला मैं कहा बताऊं, 4 मोहबारो भी आए हो, बाकी स्तुति करवे वरुण जी समझ गए 4 मोहबारो तो और तो कोई है ही ना, ब्रह्मा जी ही। बोले और कौन आयो? बोले एक बार आँख ही आँख लग रही, बाकी शरीर में बू आयो। वरुण जी समझ गए, इंद्र आयो। वरुण जी समझ गए ये त्रिलोकी नाथ के पिताजी हैं। बोले कहा कह के बोले तुमने? बोले बाबा कह के बोले मोते। अब भैया वरुण भगवान ने अपने सिंहासन पे बाबा को बिठाया और स्वयं नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। बाबा अपराध किया है मेरे सेवक ने, आप इसे माफ कर देना। डर रहे कि कहीं आकर के कान्हा हाँ दंड न दे दे। बाबा ने कही भैया मुझे छुड़वाए दे, मैं काई को बैठाए रहा क्यों? बोले बाबा छुड़वाऊंगो ना। चो? बोले या के मारे नहीं छुड़वाऊंगो कि अभी लाला जब तक हमें दर्शन देवे यहाँ ना आएंगे। देखो ब्रह्मा जी को जाना पड़ा ठाकुर जी के पास में ब्रज में, इंद्र को जाना पड़ा ठाकुर जी के पास में ब्रज में, और वरुण कितना सौभाग्यशाली है, ठाकुर जी खुद चल करके इसके भवन में आए। प्रेम से बोलो राधे। बंधु ठाकुर को आना ही पड़ा। प्रातः काल हुआ, हल्ला मच गया, बाबा यमुना में डूब गए। कान्हा समझ गए, वरुण भगवान के यहाँ पहुंच गए, छलांग लगाई यमुना जल में, वरुण की नगरी विभावरी पहुंचे। वरुण भगवान ने स्वागत सत्कार किया, स्तुति की, क्षमा प्रार्थना की। अंत में बाबा को सम्मानित किया, वरुण ने कान्हा को सम्मानित किया और बंधुओं जलीय रत्न दे करके विदा किया है। बोलो वरुण भगवान की जय। एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बोले लाला, बोले जीवन में पहली बार एकादशी को व्रत करो और कितनो फायदा भयो भैया, कितने अन्न धने लियाए हमें, कितने रत्न हमें मिल गए। तो बंधुओं एकादशी का अगर व्रत करोगे ना, हो सकता है बाबा नंद की तरह आपके ऊपर भी मेरे ठाकुर की कृपा हो जाए। उसके बाद में पता है क्या हुआ? शरद ऋतु आ गई, यही सर्दी, पूर्णिमा तिथि। गोपियों को वचन दिया है मेरे ठाकुर ने कि मैं शरद ऋतु की पूर्णिमा तिथि जो आएगी उसको तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं बंधुओं, राम अवतार जब धारण किया था तो मेरे राम जी सीता जी के विरह में इधर उधर घूम रहे थे। इन ऋषियों के मन में भी भाव जागृत हुआ, धन्य है सीता जी जिनके लिए, जिनको खोजते खोजते राम जी इधर उधर भटक रहे हैं। ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो, ये लुका छिपी का खेल हम भी ठाकुर के साथ खेलें। बंधुओं हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो ठाकुर की लीलाओं में प्रवेश करने का,
ऐसी कामना इन ऋषि मुनियों की थी। ब्रज में आ गए ये गोपी बन करके। बंधुओं शरद ऋतु की पूर्णिमा तिथि आई है। मेरे ठाकुर ने वेणुनाद किया, बंसी बजाई, इस मधुर बांसुरी का नाद सुना है गोपियों ने। बंधुओं दौड़ी चली आई कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन धाम में। ये ऋषि मुनि भी रूप बदल करके आ गए। बंधुओं देवी देवता भी रूप बदल करके गोपी बन करके रास में पहुंच गए। और ये आवाज बंधुओं ब्रज में ही नहीं, ये आवाज कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ भी गोपी बन करके आ गए। प्रेम से बोलो राधे। आहा बड़ा सुंदर दृश्य। आज कामदेव भी आ गया है बंधुओं युद्ध करने के लिए भगवान से। भगवान ने कहा तू अपना पूरा जोर लगा ले भाई। और इधर गोपियां आ गई। गोपियों की दशा का क्या वर्णन किया जाए बंधुओं। गोपी बंसी की आवाज सुनकर के ऐसी दीवानी हुई, भूल गई कि गले का आभूषण पैर में पहनना है, पैर का आभूषण गले में पहनना है। हाँ, नाक का कान में पहन लिया, कान का नाक में पहन लिया। और जो काम कर रही थी सारे काम उल्टे सीधे हो गए। क्या? चीनी और डाल दिया नमक। पानी मांगा भोजन करने वाले पति ने, देवी पानी पिला दो, पूरा मटका ही रख दिया। जितना पीना है पी लेना, बार बार मत टोकना मेरे को, क्योंकि मेरा मन ठाकुर के चरणों में लगा है। पानी मांगते पात्र दे मार्यो, हाथ धुलावत फोर्यो घड़ा। जल्दी है कृष्ण से मिलने की। पतिदेव भोजन करके उठे हैं, किसी गोपी के देवी हाथ धुलवा दो मेरे। पूरा घड़ा ही उनके ऊपर डाल दिया, लो नहा लो। अब पूछा कहां जा रही हो, इतनी जल्दी कहां की है। रुकबे की कही जैसे खाए गयो कारो। रुकने के लिए बोला है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी काले नाग ने डस लिया हो, आंखें निकालने लगी मोटी। अरे देवी जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ, कोई बात नहीं। ये पूछ रहा था रात्रि है, मध्य रात्रि है, 12 बज रहे, अब कहां जा रही हो। अब जैसे ही मोटी मोटी आंख निकाल करके देखा, पतिदेव ने हाथ जोड़ दिए, देवी कहीं जाओ जहां तुम्हारा मन है, जाओ, मैं पूछने वाला नहीं हूं। बंधुओं ऐसी दशा गोपियों की हो गई। और ये हकीकत है, जिसका मन कृष्ण के चरणों में लग गया, संसार के लिए वो मर गया, संसार उसके लिए मर गया, वो संसार के लिए पागल हो गया, उसे संसार पागल दिखता है। कृष्ण की भक्ति का नशा ऐसा है बंधुओं। दुनियादारी के जितने भी नशा है, चाहे चरस का, चाहे गांजे का, चाहे अफीम का, चाहे दारू का, वो सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। और बंधुओं कृष्ण भक्ति का नशा ऐसा है, अगर एक प्याला भी आपने पी लिया तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कृष्ण भक्ति का नशा तो बंधुओं मीरा को लगा। कृष्ण भक्ति का नशा 5 साल के बालक ध्रुव को लगा। कृष्ण भक्ति का नशा 7 साल के प्रहलाद को लगा, नरसी को लगा। बंधुओं सबकी जिंदगी सफल हो गई। ऐसा नशा हमारे जीवन में भी आना चाहिए। और बंधुओं देखो क्या हुआ, गोपियां पहुंची। गोपियों से मेरे ठाकुर ने पूछा, रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्पन सेविता, ये घनघोर रात्रि, इसमें आप घर से आई हो। स्वागत किया गोपियों का पहले कि स्वागत भो महाभागा, प्रियो क्यों करवाणी वहा। देवियों आप आई हैं, ये चाय नमकीन बिस्कुट तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं अपनी वाणी से ही आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं किसी का स्वागत करने के लिए फॉर्मेलिटियों की जरूरत नहीं होती। आपका अपना कोई आपसे मिलने के लिए आया है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको चाय पिलाओ, आप उसको दूध पिलाओ, आप उसको घी में डुबो दो। बंधुओं अगर कुछ नहीं है तो अपनी वाणी से एक बार ये पूछ लो, आइए भैया कैसे हो, अरे पधारिए, टूटी चारपाई पर बैठा दो पियो से कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा प्रिय कार्य करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। मेरा ठाकुर गोपियों को मना रहा है, मेरा ठाकुर गोपियों को प्रिय वाणी बोल करके स्वागत कर रहा है। जिसे दुनिया रिझाती है वो गोपियों को प्रसन्न करना चाहता है। प्रेम से बोलो राधे। गोपियों ने मुस्कुरा करके कहा, ठाकुर तुमने बुलाया हम आ गई। बोले इतनी रात्रि में रजन्य सा घोर रूपा, अरे तुम पतिव्रत धर्म धारण करने वाली हो, और पतिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्रियों को रात्रि में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कई लोग लांछन लगाते हैं मेरे ठाकुर पे, और मेरा ठाकुर जिस स्त्री को पतिव्रता कह दे, क्या बंधुओं वो स्त्री अपवित्र हो सकती है? क्या वो स्त्री अव्रती हो सकती है?
जिसको ठाकुर पतिव्रता बोले, जिसको मेरा सांवरा सलोना पतिव्रता बोले। गोपियों ने कहा, ठाकुर हमें तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, आपने जो वचन कहे वो सब स्वीकार है। कारणम, गोपी थोड़ी नाराज हो गई। ठाकुर बुलाने वाला तू, और उसके बाद में पूछता है कि ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। कान्हा ये बात बड़ी अटपटी है, तुमने तो ऐसा ही कर दिया। ठाकुर ने कहा कैसा? बोले एक हमारे जैसी कोई पतिव्रता थी, उसका पति परदेश जा रहा है कमाने के लिए। ये पतिव्रताएं कहने लगी भगवान आप चले जाओगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं तो आपके खाना खाने के बाद में खाना खाती हूँ, आपके सोने के बाद में सोती हूँ, और फिर ही मेरे ये सारे नियम टूट जाएंगे। तो पति ने एक सुंदर फोटो दी और कहा देवी आप जो क्रियाएं, या खाना खिलाना है तो मूर्ति को खिलाना, इस तस्वीर को खिलाना, और इसको सुला देना, फिर आप सो जाना। आखिरकार वो चला गया परदेश में कमाने के लिए। और पता है इस स्त्री ने संध्या हुई, भोजन बनाया और पतिदेव के सामने थाली सजा करके रख दी, हाथ जोड़ करके बैठ गई, पतिदेव भोजन करो। और बंधुओं पता है इसके पतिदेव के साथ में क्या हुआ? उसका मित्र मिल गया, उसने कहा कि कल मैं भी चलूंगा, आज तू लौट करके घर चल। अब ये लौट करके घर आ गया, दरवाजा इसने खटखटाया, दरवाजा बंद किया हुआ है गोपी ने। और बंधुओं पति बाहर से आवाज लगा रहा है, देवी दरवाजा खोलो। कान्हा आप हमें एक बात बताओ, अब वो गोपी क्या करे? अगर वो उठ करके जाती है तो पति की तस्वीर के सामने भोजन रखा है, हाथ जोड़ करके बैठी है, उठ करके जाती है तो पति की आज्ञा का उल्लंघन, और अगर दरवाजा नहीं खुलती है तो पति नाराज होकर के चला जाएगा। कान्हा कहने लगे ये तो धर्म संकट आ गए, यही तो पूछना है हमें, अब उस स्त्री को करना क्या चाहिए? बोले उस स्त्री को दरवाजा खोल देना चाहिए। बोले क्यों? बोले तस्वीर में बैठा हुआ पति नाराज नहीं होगा, दरवाजे पर खड़ा हुआ पति नाराज हो जाएगा अगर वो दरवाजा नहीं खोलती है। बोले क्यों? बोले सच्चा पति तस्वीर में नहीं है, सच्चा पति तो दरवाजे पर खड़ा है। बोले कान्हा तो यही हमने किया है, सच्चे पति से मिलने के लिए आई हैं। तो वो तो शरीर के पति हैं, शरीर उनका है, लेकिन हम आत्मा के पति परमात्मा से मिलने के लिए आई है। प्रेम से बोलो राधे। आत्मा तो तुम्हारी है, ये आत्मा ये मन तो तुम्हारा है, शरीर हमने उनको दे दिया है, लेकिन गोविंद हमारी आत्मा पर अगर अधिकार है तो तेरा है और किसी का नहीं है। तेरे सांवरे सलों ने गोपियों के साथ में परिहास विनोद किया। और बंधुओं उसके बाद में जानते हो क्या हुआ? गोपियों को थोड़ा अभिमान हुआ, सबको लगता है कि गोविंद मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं। और बंधुओं ये हकीकत है, गोविंद सबके हैं, जो भी देखता है उसे ही लगता है ये मेरे हैं, ये उसकी छटा है, ये उसकी छवि है, ये उसकी अदा है। वो जिसे देखता है उसे ही अपना बना लेता है, सबको लगता है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो बंधुओं सबका है, जो उसे माने वो उसी का है, जो ना माने उसका भी है। बंधुओं आखिरकार मेरे ठाकुर इन गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को साथ लेकर के गए। यमुना नदी के कुछ दूर पर ही राधा रानी के साथ में मेरे ठाकुर ने एक अद्भुत लीला की, और वो लीला किया थी बंधुओं, राधा रानी साथ में आई है ठाकुर जी के में, और ये गोपियां सब अकेली रह गई, रोने लगी, कृष्ण कहाँ चले गए हमें छोड़ करके? ये गोपी इधर रो रही हैं, इधर राधा रानी साथ में आई है। पता है क्या हुआ? अब राधा रानी ने चलने से इनकार कर दिया, कहा ना अब नहीं जा सकती हूँ। क्यों? थक गई, एक कदम भी आगे नहीं चल सकती हूँ। तभी कान्हा ने बातों में लगाया राधा रानी को, देवी देखो ये रात की रानी का कैसा सुंदर पौधा है, कैसे सुंदर पुष्प खिले हुए, ये चंद्रमा की धवल चांदनी, और इसमें खिले हुए ये रात की रानी के पौधे के ये पुष्प बड़ी सुंदर महक। राधा रानी ने कहा कान्हा ऐसा करो ये पुष्प चुन लो ना, मेरे एक सुंदर गजरा बना करके मेरे बालों में पहना दो ना। मेरे ठाकुर गए पौधे के पास में, ऊपर हाथ करते, पौधा हाथ नहीं आया। बंधु आज राधा रानी ने मेरे ठाकुर को ऐसे अंक में भर लिया, ऊपर उठाया, वो डाली पकड़ ली है, वो डाली झुकाई, मेरे ठाकुर छोटे से हैं अभी, और बंधु नन्हे नन्हे हाथों से पुष्प चुने, राधा रानी की चोटी को गूंथने लगे, लगाने लगे राधा रानी की चोटी में उन पुष्पों को।
बंधुओं बड़ा ही मनोरम दृश्य, देवता इस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं, ऐसी झांकी उन्होंने कभी नहीं देखी। सुखदेव जी वर्णन करते हुए गदगद हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं मन ही मन। बंधुओं वास्तव में बड़ी अद्भुत लीला है। अब राधा रानी से फिर चलने के लिए कहा, राधा ने कहा मैं नहीं चल सकती। ठाकुर ने कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ ना। कंधे पर जैसे ही राधा रानी बैठने के लिए हुई, मेरे ठाकुर अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी गिर पड़ी। सुनो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी ने देखा चारों तरफ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई देख रहा है, इसलिए देखा कि मेरा सांवरा सलोना गया किधर। बंधुओं सांवरे सलोने को नहीं देखा, राधा रानी रोने लगी। ठाकुर गए कहीं नहीं, इन गोपियों के और राधा रानी के हृदय में जाकर के बैठ गए। अब ये खोज रही है हम तुम लोगों की तरह कि सांवरे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। बंधुओं वो गोपी भी ढूंढती ढूंढती राधा के पास में आ गई। अब राधा रानी और ये गोपी मिल करके राधे राधे जा पहुंची है यमुना के तट पर, और वहां जाकर के एक बड़ा सुंदर मधुर गीत गाया है। गोपियों ने कृष्ण को बुलाने के लिए प्रार्थना किया है, सांवरे सलोने हमें दर्शन दे दो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये घनघोर रात्रि है। सांवरे सलोने हंसी मजाक बहुत हो गया। बंधुओं अब ठाकुर से ये कड़वी बातें भी बोल रही हैं, और प्यार भी है, दुलार भी है, बंधुओं स्नेह भी है, और ठाकुर को कड़वी बातें भी बोल रही हैं। एक मधुर गीत है जिस गीत का नाम है गोपी गीत। हम सब लोग मिल करके गाएंगे, सब लोग मस्ती में झूमते हुए। ये गीत बड़ा प्यारा है, 19 मंत्र हैं बंधुओं, और आज भी यमुना के तट पर गोपी भाव लेकर के इस गीत को जो भी गाता है, मेरे सांवरे सलोने बहुत जल्दी कृपा करते हैं। कृष्ण को बुलाने की प्रार्थना है। कृष्ण के प्रति अनुराग जिसके मन में ना हो, प्रेम जिसके मन में ना हो, वो गोपी गीत पढ़ना शुरू कर दे, गोपी गीत गाना शुरू कर दे। कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा। जयति तेधिकम्, जो नहीं गा सकता वो ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करे। यहाँ पर ठाकुर बैठे हैं, नेत्र बंद करके सब लोग ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत
व्रजा श्रयत इंदिरा सदा बड़ा सुंदर भाव। कान्हा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। आपने ब्रज में जन्म लिया, ये ब्रज धन्य हो गया, और होगा भी क्यों नहीं। अरे जिन चरण कमलों का सेवन लक्ष्मी जी करती है, ख्याल रखती है, चरण दबाते दबाते हमारे स्वामी जाग न जाए। आहा, वही चरण कमल ब्रज की कंकरीली पथरीली भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। न कोई जूता है, न कोई चप्पल है, नंगे पैरों से ब्रज में बंधुओं मेरे ठाकुर ने भ्रमण किया। ब्रज की वो जो घास है वो पवित्र हो गई। वो कंकर पत्थर भी अपना स्वभाव छोड़ करके, तीक्ष्ण स्वभाव, कटु स्वभाव छोड़ करके बंधुओं वो भी गुलाब की पत्ती की तरह कोमल हो गए। प्रेम से बोलो राधे। बंधुओं, गोपियों ने ठाकुर से कहा, कान्हा तुम्हारी कथा कानों के लिए आनंददायी है, जो भी एक बार सुन ले वो तुम्हारा हो जाता है। जिसके हृदय में एक बार तुम्हारी कथा पहुंच जाए कान्हा, तुम उसकी बन जाते हो, वो तुम्हारा बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे। ऐसा कहा है, तब कथामृतों तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। बड़ा सुंदर भाव है। तब कथामृतम, भगवान की कथा कैसी है जी? अमृतम, अमृत के समान है ना? अच्छा आप बताइए, ठाकुर जी की कथा अमृत के समान है या नहीं है ना? कानों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अमृत बरस रहा हो, है? कानों के द्वारा हम लोग अमृत पी रहे हो। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन तप्त है। किससे? विषय वासनाओं से तपा हुआ है। लेकिन यहाँ 4 घंटे 3 घंटे जितने आप बैठते हो, कोई परेशानी तो नहीं होती? शरीर में दर्द, आंखों में परेशानी, सर में टेंशन, कुछ तो नहीं है? तप्त जीवनम। अब जब हम संसार के कार्यों में चले जाते तो क्या होता है? पंडाल से निकलते ही घर की टेंशन आ जाती है ना। कवि विरीडितम, कवि बड़ा मधुर गान करते हैं। कल्मषापहम्, कल्मष यानी पाप, पापों को दूर करने वाली है तुम्हारी कथा। इस मंत्र का पहला भाव। तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा सुनने में कैसी लगती है? जैसे हम लोग अमृत पी रहे हो। तप्त जीवनम, जीवन को तृप्त कर देती है। कवि विरीडितम, कवियों ने बड़ा मधुर गान किया है इस कथा को। जिसने गाया है उसने चिंतन किया होगा, कितना आनंद उसको आया होगा। कल्मषापहम्, अरे कान्हा तुम्हारी कथा कोई गलती से भी सुन लेना